नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर लखनऊ से। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा ऐलान। सुबह सपा ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को समर्थन दिया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देगी सुबह सपा। अखिलेश जी ने मेरे वोट की जरूरत नहीं समझी, ओपी राजभर का ये कहना है। सपा ने मुझे मीटिंग में नहीं बुलाया। सपा जयंत चौधरी को बुलाती है लेकिन हमें नहीं बुलाती। जयंत चौधरी को बुला सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। सपा को मेरी सलाह की ज़रूरत नहीं है। मैं सपा के साथ वोट देने के लिए रजामंद था। अभी हम गठबंधन में हैं, जब तक वो रखेंगे तब तक रहेंगे। सपा हमें नज़रअंदाज कर रही है। ये बड़ा ऐलान, बड़ा बयान ओपी राजभर का। सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा ऐलान। सुबह सपा ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए को समर्थन दिया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देगी सुबह सपा। और इसी के साथ उन्होंने बयान दिया, अखिलेश जी ने मेरे वोट की ज़रूरत नहीं समझी है। ये साफ तौर पर कहना है ओपी राजभर का। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता अश्विनी सिंह का। अश्विनी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अश्विनी, सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने पहली बात तो ये बड़ा ऐलान किया कि अब वो एनडीए पद के उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एनडीए से, द्रौपदी मुर्मू, उनको समर्थन देंगे। लेकिन साथ ही कई आरोप एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं सपा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी उनकी तरफ से लगाए गए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद जो भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जो एनडीए की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन करेंगी। और साथ ही ये भी कहा कि उनका गठबंधन भी बना रहेगा। लेकिन जब अनारी टीवी की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया, जब विपक्ष के नेता आए थे, यशवंत सिन्हा को जब बुलाया गया था समाजवादी पार्टी कार्यालय पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, और जो सहयोगी दल थे, जो समाजवादी पार्टी के जो भी सहयोगी दल थे, उनके नेताओं को बुलाया गया था, लेकिन आपको नहीं बुलाया गया था। इसकी वजह क्या थी? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ में जब वो प्रचार प्रसार में थे, तो उस वक्त अखिलेश यादव नहीं आए थे, जो कि जनता की वहां की मांग थी। तो ऐसे में जो उनके सिपा सलाहकार रहे हैं, उसको लेकर जो हमारी बयानबाजी रही है, यानी कि आपको बता दें कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा था कि अखिलेश यादव बाहर नहीं निकलते हैं, एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं, और यही वजह है कि चुनाव में उनकी हार हुई है। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की बयानबाजी वो की है, तो उसका खामियाजा भी उनको मिला। और उनको जब विपक्ष की बैठक हुई, तो उस बैठक में नहीं बुलाया गया। हालांकि पहले जरूर बोला गया था कि उनको भी शामिल होना होगा, लेकिन उसके बाद पार्टी कार्यालय से उनको मना कर दिया गया था। और यही वजह है कि उसके बाद जब द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आती हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए के उम्मीदवार है, उनसे मुलाकात करते हैं। रात को जो डिनर पार्टी होती है मुख्यमंत्री आवास पर, वहां शामिल होते हैं। साथ ही एक आश्वासन भी देते हैं कि वो उनके जो विधायक 6 हैं, वो सभी उनको वोट करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अंदर खाने में समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी चल रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो अभी भी गठबंधन में बने हुए हैं, यानी एक और तो जुबानी जंग चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कर रहे हैं कि अभी भी वो गठबंधन में बने हुए हैं। अदानी टीवी की तरफ से एक सवाल उनसे और पूछा गया था कि क्या आप जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे, इसका फायदा आप 2024 में उठाना चाहेंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, तो एक बार फिर क्या बीजेपी के साथ आप गठबंधन में जाएंगे? लेकिन उन्होंने इस पे हंस के बातों को टाल दिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उन्होंने अपना समर्थन दिया है, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका मिला है कि ओम प्रकाश राजभर जी अपने 6 विधायकों के साथ अब एनडीए की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका समर्थन कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका विपक्ष के लिए है। साथ ही जो बयानबाजी लगातार चल रही, जुबानी हमले चल रहे हैं, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि उसका खामियाजा भी ओम प्रकाश राजभर को मिला है। बिल्कुल, जिस प्रकार से अब जिस तरीके से ओपी राजभर की तरफ से ये ऐलान किया गया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं सुबह सपा का जो गठबंधन है उस पर भी आंच आ सकती है, यानी कि आगे ये गठबंधन टूट भी सकता है। जिस प्रकार से जो ये बयान आया, उससे कहीं ना कहीं संकेत इसी तरह के साफ नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे देखिए, लगातार जो बयानबाजी चल रही है अखिलेश यादव की, जो उनके कार्यकर्ता समर्थक नेता जो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर हो रहा है कि एक कहीं ना कहीं जुबानी जंग जो है वो चल रहा है। वही दूसरी ओर अगर हम बात करें, तो ओम प्रकाश राजभर भी बड़बोले नेता है, हमेशा वो बयानबाजी देते रहे हैं। और अखिलेश यादव को लेकर भी वो लगातार बयानबाजी देते रहे हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात हो
चाहे वो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों की लोकसभा चुनाव की बात हो। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि वो आजमगढ़ की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, वो अपने विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ डटे रहे, लेकिन अखिलेश यादव नहीं आए। तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके जो नवरत्न हैं, उनके जो सिपा सलाहकार हैं, उनकी बात ज़्यादा मानते हैं और यही वजह है कि पार्टी को भी नुकसान हो रहा है। और यही वजह कि इस तरह के जो जुबानी हमले सीधे तौर पर किए जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की ओर से, उससे एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। और ये भी कहा जाता है कि भविष्य में ये गठबंधन बहुत लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब इसके पहले जुबानी हमले हो रहे थे और वहीं अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिस तरीके से उन्होंने समर्थन का साफ खुला ऐलान कर दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू को अपने विधायकों के साथ वोट करेंगे, तो ये माना जा रहा है कि अब ये गठबंधन जो है वो आखिरी पड़ाव पर आ चुका है और ये गठबंधन बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। हालांकि जरूर इस बात को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वो गठबंधन में बने हुए हैं, उनको सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव में जो है वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो एक दलित पिछड़ी नेता है, आदिवासी नेता है, इसलिए वो उनका हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक बात खुलकर ये भी कहा कि इस चुनाव के ऐलान से पहले वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात दिल्ली में किए थे और कई चीजों को लेकर चर्चा हुई थी। तो ये भी माना जा सकता है कि इसका फायदा भी आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर एक बड़े कद के नेता है, पूर्वांचल में उनका एक बड़ा प्रभाव है और ये साफ तौर पर 2024 में एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है अगर वो उनके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव 2022 में उनका एक बेहतर प्रदर्शन रहा है। पूर्वांचल के कई जिलों में, चाहे हम आजमगढ़ की बात करें, चाहे मऊ, देवरिया की बात करते हैं, उन सभी जनपदों में इनका एक बड़ा प्रभाव रहा है और यहाँ तक रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर उनके साथ चिंतन मंथन कर सकती है और यही वजह है कि उन्होंने खुला तौर पर कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात किए हैं और उसके बाद उन्होंने समर्थन का ऐलान किया है। तो एक और जरूर वो अखिलेश यादव के साथ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब समर्थन के बाद ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका झुकाव धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ओर दिखता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ये कह सकते हैं कि अश्विनी आगामी लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को फायदा पहुंचेगा और कहीं ना कहीं ये भी संकेत के हो सकता है सुबह सपा जो है बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले आगे, सपा का साथ छोड़कर, ये भी माना जा सकता है कि इस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं आगे भविष्य में जिस प्रकार के हालात और आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्योंकि वहां पर आप मौजूद हैं और लगातार जो है नजर बनाए हुए, तो आगे क्या कह सकते हैं इसको लेकर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगामी 2024 में सुभाषपा और भाजपा एक हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि जब ओम प्रकाश राजभर, द्रौपदी मुर्मू जब लखनऊ में आई थी अपने समर्थन के लिए वोट करने, उस वक्त एक रात्रि पार्टी में एक डिनर रखा गया था मुख्यमंत्री आवास पर, वो वहां पर गए थे। उसके बाद से ही कयासों का जो बाजार है वो गर्म हो गया था और ये कहा गया था कि ओम प्रकाश राजभर अब डिनर पार्टी में आए हैं तो वो अब समर्थन भी करेंगे और साथ ही अब आगामी जो 2024 के लोकसभा चुनाव होगा उस चुनाव में भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। और आज खुद उन्होंने खुला ऐलान कर दिया कि वो द्रौपदी मुर्मू को अपने विधायकों के साथ वोट करेगी, यानी कि उनके जो 6 विधायक हैं वो भी द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। और इतना ही नहीं, जो माफिया मुख्तार अब्बास अंसारी है उनके बेटे अब्बास अंसारी भी उनको वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने अब्बास अंसारी को लेकर पूछा था कि क्या वो वोट करेंगे, तो वो भी वोट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक और जहां पूरे अपने विधायकों के साथ समर्थन कर रहे हैं, तो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में भी जाने की बात हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चला। एक जुबानी जंग जो है वो लगातार जारी है दोनों ही तरफ से, चाहे हम ओम प्रकाश राजभर की बात करें या फिर उनके बेटे की बात करते हैं। यहाँ से जब जुबानी हमले चले तो वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के भी नेताओं की ओर से जुबानी हमले चल रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच फिलहाल अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और जिस तरीके से अब समर्थन का ऐलान किया है, तो आगे ये भविष्य में माना जा सकता है कि 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति में जो है कोई भी कयास लगाया जा सकता है, कुछ भी असंभव है। तो जो झुकाव, जो लगाव अब ओम प्रकाश राजभर का एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि 2024 में अब वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बार फिर शामिल हो सकते हैं। जी, शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल ओपी राजभर ने जो है बड़ा ऐलान किया है, एनडीए को तो समर्थन देगी। कहीं ना कहीं इस प्रकार से जब बयान आया तो सपा, सुबह सपा के टूट के भी आसार कहीं ना कहीं लग रहे हैं, जिस प्रकार से सुबह सपा की तरफ से ओपी राजभर का बयान आया। चलिए